विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए सुनिए। जाओगे कहाँ, फिर से आना पड़ेगा। व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों को भोगने के लिए इस दुनिया में आता है और कर्मों का फल भोगते हुए नए कर्मों का निर्माण करता है। पूर्व जन्म के कर्मों से प्रेरित होकर नए कर्म करने की अभिलाषा होती है और अगर वो कर्म सही हो तो आत्मा की ऊर्ध्वगति होती है और अगर गलत हो तो आत्मा की अधोगति होती है। जैसे एक बीज से अनेक बीज तैयार होते हैं, वैसे एक कर्म से अनेक कर्म तैयार होते हैं। प्रत्येक जीव के पास पहाड़ से भी बड़े अनेक कर्म जमा होते हैं। समय आने पर जब कर्म उदित होते हैं तब कर्म की अभिलाषा जागृत होती है। मन और शरीर आत्मा के साथ मिलकर नए कर्मों की खेती करता है। हर क्षण कर्म उदित होते हैं और नए कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कर्म के बंधन कर्म से ही कटते हैं। ये ईश्वर के हाथ में है। कौन सा कर्म कब फल देगा, ये भी ईश्वर के हाथ में है। जो व्यक्ति वर्तमान में ईश्वर में मन को मना कर देता है, लगा देता है और मन पर कंट्रोल रख कर के कर्म करता है, वो आने वाले जीवन भी अच्छे कर्म करता है और इस तरह आत्मा रूपी अंश परमात्मा में लीन हो जाता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। खराब कर्मों के उदित होने से खराब कर्म करने की अभिलाषा होती है और अगर ये कर्म किए जाएं तो व्यक्ति नरकगामी होके अनेक योनियों में कर्म भोगने के लिए आता है। कर्मों के फल से कोई भाग नहीं सकता। मरने के बाद भी फिर से आना पड़ता है और कर्म भोगना पड़ता है। अनंत काल तक ये क्रिया जारी रहती है, जो समझ से परे है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। जय भोले।